सो हे गाइस, कैसे हो। जैसा कि मैंने पहले वाली वीडियो में बोला था कि जोरदार कंटेंट आने वाला है आगे। तो वो जोरदार कंटेंट क्या है भाई? नोट्स। ठीक है, चलो भाई, प्रिपरेशन तो सब कर लेता है, चैप्टर जो रहता है वो सब पढ़ लेता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नोट्स होता है। और बहुत बच्चे बोलते भी है, अरे भैया नोट्स बनाए कैसे, समझ नहीं आता है। नोट्स बनाने बैठते लगता है क्या पूरी बुक इम्पोर्टेंट है और पूरी बुक लिख लेते हैं। तो भाई चिंता नहीं करो, तुम्हारा भैया है, ठीक है। नोट्स मैं प्रिफर कर दूंगा, आपको बस मन लगा के पढ़ना है, ठीक है। तो नोट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंपली। ये पार्ट 1 है, मैं पार्ट 3 तक कोशिश करूंगा शॉर्ट शॉर्ट में, जो आपको पूरा चैप्टर लाइफ प्रोसेस जो है आपका कंप्लीट हो जाए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं अभी स्टार्ट करता हूँ लाइफ प्रोसेस, हमारा चैप्टर क्या है? लाइफ प्रोसेस। ये एक तरह से समझिए तुम, आपका आपका जो क्रैश कोर्स एक तरह से मान लीजिए, ठीक है। क्रैश कोर्स है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग लाइफ प्रोसेस से। अब भाई लाइफ प्रोसेस से आप लोग समझते हैं क्या है? लाइफ को प्रोसेस में रखना। लाइफ प्रोसेस से क्या समझते हैं? लाइफ को प्रोसेस में रखना। अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ। दोस्तों, अगर बात करें ये डेफिनेशन जो अभी मैंने बोला, द बेसिक लाइफ फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ, इसका मतलब क्या है? अरे छोटी मोटी चीजें, ठीक है। बेसिक फंक्शन जो हम लोग करते हैं ना अपने लाइफ को सस्टेन करने के लिए, अपने लाइफ को सर्वाइव करने के लिए इस अर्थ पे, जो हम लोग बेसिक फंक्शन करते हैं वही हमारा लाइफ प्रोसेस है। वो बेसिक फंक्शंस कौन कौन से हैं भाई? न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रेशन है, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन है। इसमें इस चैप्टर में आपको सिर्फ क्या करना है? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रेशन के बारे में मस्त पढ़ना है। कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, ये सब भी है हमारा बेसिक फंक्शन। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है? सिर्फ 4 चीजें पढ़नी है। पूरी चैप्टर ये 4 चीजें के ऊपर बेस्ड है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रेशन। सबसे पहले न्यूट्रिशन देखते हैं भाई। न्यूट्रिशन है क्या? इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ दिस न्यूट्रिएंट। अब देखो भाई, न्यूट्रिशन तुम्हारा और कुछ है ही नहीं। हम लोग क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स के अगर फूड भी हम बोलेंगे तो कोई गलत चीज नहीं है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं? फूड को अगर हम इनटेक कर रहे हैं, ठीक है, फूड का इनटेक और उसका पूरा यूटिलाइजेशन के अंदर आपका डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, ये पूरा प्रोसेस आ जाता है, ठीक है। कहने का डायरेक्ट मतलब समझो, आपका ये जो 5 प्रोसेस है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और लास्ट में इजेशन, ठीक है, ये 5 प्रोसेस आपका एक तरह से न्यूट्रिशन ही है, ठीक है। तो बेसिकली बात कर ले, न्यूट्रिशन 2 टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। आगे देखेंगे वो 5 प्रोसेस, लेकिन इससे पहले ये देख लेते हैं। ऑटोट्रॉपिक तो सबको पता होगा, जो खुद से अपना खाना बनाते हैं भाई, वो हो गए ऑटोट्रॉपिक। वो भी सिंपल और इनऑर्गेनिक मटेरियल। इतना याद रखिएगा, फूड बनने से पहले वो सब कैसे मटेरियल होते हैं? इनऑर्गेनिक होते हैं। जब बन जाते हैं तो उनको हम ऑर्गेनिक मटेरियल बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आपने पढ़ा होगा, जो दूसरे को भी डिपेंड होते हैं खाने के लिए, क्या सही है ना? चलिए, अब क्या है, अगर फूड हैबिट की बात करें तो उसमें हेटेरोट्रॉपिक को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया, हर्बीवरस, कार्निवरस, ओमनिवरस। तीनों को आप जानते हैं, हर्बीवरस ग्रास ईटिंग एनिमल, कार्निवरस फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, ओमनिवरस बोथ, क्या? चलो भाई, ये तो हो गया ये। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स फूड, ये तो डेफिनेशन हो गया। अब बात करते हैं बेसिकली आपको आपका क्लासिफिकेशन क्या है इस बुक में? 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया हेटेरोट्रॉपिक को। एक है सेप्रोफाइटिक, ठीक है, दूसरा है पैरासिटिक और एक होलोजोइक। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा है, ऑब्टेन फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड प्लांट एंड डेड एनिमल्स। अब भाई जो प्लांट, जो एनिमल मर जाते हैं, चाहे सड़ गल गए, ठीक है, उनसे जो अपना भोजन प्राप्त कर रहे हो उस न्यूट्रिशन को बोल रहे हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। एग्जांपल में आप देख सकते हैं फंगस, यीस्ट, ईटीसी, ठीक है, बैक्टीरिया भी हो गया। दूसरा बात करें पैरासिटिक न्यूट्रिशन की, तो ये क्या है भाई? इसका खाना कहाँ से आता है? दूसरे लिविंग ऑर्गेनिम्स और जैसे हेटेरोट्रॉपिक क्या करता है? दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है, दूसरे से लेता है ना। जैसे लायन हमारा क्या करता है? किसी को भी क्या करता है? खाने के लिए मार लेता है ना भाई, मारा फिर खाया। लेकिन इसमें पैरासिटिक में क्या, एक डिफरेंस है, छोटा सा, एकदम खतरनाक डिफरेंस है, छोटा सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, दूसरे से हम लेते हैं, इसमें क्या करते हैं, दूसरे से लेते तो है लेकिन उसको बिना मारे, और जिससे हम ले रहे हैं वो हमारा होस्ट कहलाएगा,
ठीक है। तो एग्जाम्पल अगर बात करें इसका, राउंड वॉर्म, प्लाज्मोडियम, इटिस, यही सब है। होलोजोइक न्यूट्रिशन का बात करें तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, जिसमें क्या करते हैं हम, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को अपने अंदर लेते हैं, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन, और फिर क्या करते हैं उसको डाइजेस्ट, एब्जॉर्ब, ठीक है, बॉडी सेल के थ्रू ये सब करते हैं। सिंपली बोले तो होलोजोइक भी आपका ये 5 प्रोसेस में आ जाता है, ठीक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ये 5 प्रोसेस होता है। चलो भाई, अब देखो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ये आप देखिएगा, ठीक है। न्यूट्रिशन इन प्लांट क्या करना है, कुछ ज्यादा टॉपिक वो है नहीं, इंपॉर्टेंट जो चीज है वो मैं बस बता दे रहा हूँ इसमें आपको। भाई सब मेहनत तो हम ही बता देंगे तो आप क्या करेंगे। चलो देखो, फोटोसिंथेसिस, न्यूट्रिशन इन प्लांट में क्या करना है, फोटोसिंथेसिस आपको पता होगा। कंडीशन क्या नेसेसरी है वो देख लीजिएगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंट जरूर देखिएगा, ठीक है। मैं आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, वीवीआई कर लेना उसको। एक एक्सपेरिमेंट तो पूछेगा ही पूछेगा, चाहे सनलाइट का पूछे, चाहे CO2 का, चाहे क्लोरोफिल का, कुछ भी पूछे, लेकिन एक्सपेरिमेंट पूछेगा। एक्सपेरिमेंट आप जरूर देखिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन आप जरूर देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा बाद में। अब देखिए, अब बात करते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल। अब एनिमल की जब बात कर रहे हैं हम, न्यूट्रिशन इन एनिमल, तो इसमें हम क्या करेंगे, वो 5 प्रोसेस, इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और लास्ट में इजेशन, ये पांचों प्रोसेस इसी में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। साथ साथ डिस्कस करेंगे तो ज्यादा लंबा हमारा क्या होगा, ज्यादा लंबा टाइम नहीं लगेगा। चलो भाई, इनिशिएशन तो आपको पता है, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट, खाली हम क्या किए, इनटेक ऑफ खाली लिए, न्यूट्रिएंट्स को क्या किए, फूड को सिर्फ हम लोग लिए, ठीक है, अपने अंदर लिए, वही हो गया इंजेशन। अब उसके बाद आता है डाइजेशन, ठीक है। अब डाइजेशन में क्या हमारा पूरा हम एक अपना पूरा क्या बोलते हैं टॉपिक देख लेंगे, ठीक है। डाइजेशन हम देख तो रहे, पर उसके साथ हम पूरा ब्रीफली देख लेंगे, ठीक है, जैसे बुक में दिया गया एनसीईआरटी में उस हिसाब से। अब देखो भाई, डाइजेशन जो प्रोसेस होता है तुम्हारा ह्यूमन में, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है, ह्यूमन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कैसे होता है, सीक्वेंस की बात करें तो कैसे होता है, माउथ, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये सीक्वेंस है जिससे जिसमें क्या होता है, डाइजेशन ऐसे ही सीक्वेंस में चलते जाता है। देखो भाई, और इसमें ग्लैंड्स भी रहते हैं, इनमें ग्लैंड्स भी एसोसिएटेड है, ठीक है। कौन कौन से, लीवर और पेनक्रियाज, याद रखना दोस्तों, लीवर और पेनक्रियाज। अब देखो, डाइजेशन होता तो है, लेकिन इसमें भी 2 टाइप के डाइजेशन होते हैं, एक फिजिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन। फिजिकल में आप समझ गए होंगे भाई, दांतों से हम क्या करते हैं, तोड़ते फोड़ते हैं ना, फूड को क्या कर रहे हैं, क्रंच कर रहे हैं, चिविंग कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका फिजिकल डाइजेशन। अब इसी में सलाइवा क्या करता है, सलाइवा केमिकली, ठीक है, केमिकल डाइजेशन, सलाइवा सेक्रेट करता है ना, सलाइवरी ग्लैंड, तो इसमें सलाइवा क्या कर रहा है, हमारा केमिकल डाइजेशन कर रहा है। अब बात करें एक, इसमें क्या, जैसे मैंने लिखा है पेरी सैटेलाइट मूवमेंट लिखा है, इसमें होता क्या, द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रेक्शन मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ फूड पाइप। हमारा जो ओसोफेगस है, देखिए माउथ के बाद ओसोफेगस पे आ गए हम, हमारा जो ओसोफेगस है, फूड पाइप जो है, जब फूड हमारा इसमें पास नहीं होता है तो नॉर्मली क्या ऐसे ही रहता है, ठीक है। जब ये फूड इसमें से पाइप फूड क्या होगा, फूड पाइप से जब पास होगा तो कुछ तो फैलेगा ना, तो वो जो फैलेगा तो सरफेस एरिया उसका थोड़ा इंक्रीज करेगा, तो उसमें एक्सपेंशन मूवमेंट कैसा हुआ, एक्सपेंशन का हुआ। अब बाद में जब पास हो जाएगा तो फिर क्या, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, तो एक्सपेंशन मूवमेंट और कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट, इसको सिंपली हम क्या, पेरी सैटेलाइट मूवमेंट भी बोलते हैं। चलो भाई, नेक्स्ट पेज पे आ गए हम। अब देखो, गैस्ट्रिक जूस की बात करें, अब एक क्या आता है, हमारा स्टमच आ गया, ठीक है, स्टमच के अंदर आ गए हम, स्टमच के अंदर गैस्ट्रिक जूस होता है, ठीक है। इसमें 3 सब्सटेंस कंटेन रहती है, HCl, पेप्सिन, म्यूकस, ठीक है। HCl का काम क्या है भाई, बैक्टीरिया को किल करना, और पेप्सिन को एक्टिवेट करता है, क्योंकि HCl के अंदर एसिड रहता है, ठीक है, और एसिडिक पेप्सिन एसिडिक नेचर में आने के बाद ही क्या होता है, एक्टिव होता है, और बाद में वो क्या करता है, अपना डाइजेशन करना स्टार्ट करता है, ठीक है। प्रोटीन ही क्या करता है, डाइजेशन की स्टार्ट करता है। अब देखो म्यूकस, म्यूकस क्या करता है, हमारा HCl से प्रोटेक्शन करता है, हमारा जो स्टमच वॉल के ऊपर क्या होता है, म्यूकस अटैच्ड रहता है, ठीक है। HCl बहुत ज्यादा हार्मफुल है, आपको भी पता है, नहीं रहेगा तो क्या बाहर निकल आएगा सब, ठीक है। अब बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की, स्टमच से अब कहाँ आ गया हमारा, नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन आपको पता है एलिमेंट्री कैनल का सबसे बड़ा लार्जेस्ट पार्ट है, ठीक है, लगभग 6.5 मीटर लंबा है, किसमें, एडल्ट में। अब देखो, कंप्लीट डाइजेशन जो यहीं पे होता है, आपका अगर बात करें तो कंप्लीट डाइजेशन का जो जगह है वो स्मॉल इंटेस्टाइन ही है, ठीक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब का डाइजेशन होता है।
स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे पहला अगर देख ले, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, रिसीव करता है दो ग्लैंड की सेक्रेशन, मतलब लीवर और पेनक्रियाज है, ठीक है। यहाँ पे लीवर पेनक्रियाज क्या करते हैं, कुछ इंजाइम्स सेक्रेट करते हैं, जिसको कौन रिसीव करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। रिसीव करके बाद में अपना उसका डाइजेशन करता है। जैसे लीवर क्या करता है, बाइल को सेक्रेट करता है। बाइल कलर में कैसा होता है, ग्रीनिश येलो लिक्विड होता है, ठीक है, जो लीवर में बनता है और स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। क्या अजीब चीज है ना, लीवर में बनता है और स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। अब देखो भाई, बाइल जो होता है नेचर में तुम्हारा एल्कालीन है, एसिडिक नहीं है, क्या है, एल्कालीन है, ठीक है। अब बाइल का फंक्शन देख ले तो बाइल करता क्या है, अब देखो, मेक एसिडिक फूड जो होता है उसको एल्कालीन बनाता है, एसिडिक फूड। अब पेट में भाई HCl एसिडिक इन नेचर है, ठीक है, तो वो फूड कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। तो वो जो एसिडिक फूड आता है, ये बाइल क्या करता है, उसको एल्कालीन बना देता है, ठीक है। क्या करता है भाई, एल्कालीन बना देता है, क्योंकि पेनक्रियाज जो है एसिडिक जो नेचर में होते हैं उनके साथ वो एक्ट नहीं करता, दिमाग में घुसा लो। अब देखो बाइल फिर क्या करता है, बाइल साल्ट्स ब्रेक्स द फैट प्रेजेंट इन द फूड। अब ये फैट को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। किस लिए करता है भाई, इजी हो जाए ना, आसान हो जाए, पेनक्रियाज के लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए ना। चलो अब देखो, लीवर हो गया, बाइल हो गया हमारा। अब देखते हैं पेनक्रियाज ये क्या करता है, पेनक्रिएटिक जूस, ठीक है, जिसमें क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेंट होते हैं, उसको सेक्रेट करता है पेनक्रियाज। कौन कौन सा है, एमाइलेज, लाइपेज, ट्राइप्सिन। एमाइलेज का काम क्या है भाई, स्टार्च को ब्रेक डाउन करना, ठीक है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करना, स्टार्च को तोड़ता है। फिर लाइपेज का काम क्या है, फैट को तोड़ना। ट्राइप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। अब जैसे यहाँ पे हम आ गए, देखिए, अब वॉल जो होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वॉल होता है, दीवार जो होता है, ठीक है, उसमें ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, जो क्या करता है, इंटेस्टियल जूस सेक्रेट करता है, ठीक है। अब बोलोगे अरे भैया ये क्या है, अरे यहाँ पे क्या होता है, फुल कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। जैसा मैंने बोला, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, फुल कंप्लीट डाइजेशन होना मांगता है इसको, ठीक है। अब देखो कार्बोहाइड्रेट है, वो किस में टूटेगा, ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा, ग्लूकोज में तोड़ देगा उसको, ठीक है। प्रोटीन को एम्यूनो एसिड और फैट्स को तुम्हारा फैटी एसिड में तोड़ेगा, या ग्लाइसिरॉल बोल दो, दोनों एक ही है, ठीक है। चलो भाई, पेनक्रियाज खत्म। अब एब्जॉर्प्शन देखते हैं, सबसे सिंपल है, दो अपना बचा है। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, इनर सरफेस जो होता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन का अंदर का, ठीक है, उसका दीवार जो होता है उसमें बहुत ज्यादा जो है एकदम फिंगर लाइक स्ट्रक्चर रहता है, जिसको तुम विली बोलते हो, ठीक है, विली रहता है। विली क्या करता है, जैसे फूड आया तो फूड में न्यूट्रिएंट्स बाकी सब जो रहता है वो एब्जॉर्ब होता है ना उसमें। तो विली क्या करता है, सरफेस एरिया बढ़ा देता है, ठीक है, जिससे क्या हो जाए, एकदम इजी वे में वो एब्जॉर्ब हो जाए। और आपका नेक्स्ट है एसिमिलेशन क्या करता है, ये जो डाइजेस्ट हो गया उसमें से न्यूट्रिएंट ये सब क्या करता है, कैरी करके फूड जो डिजोल्व होता है उन सबको लेके जाता है और हर एक पार्ट में अपना डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है। काम जो होगा वो अपना करेगा उन सब में, ठीक है। इसका काम है भाई, जो डाइजेस्ट हो गया उन सबको लेके अपना इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट कर दो अलग अलग पार्ट में बॉडी के। आइजेशन तो आपको सबको पता है, इजेशन जो है। अब इजेशन में क्या होता है भाई, तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन जो है, इजेशन में क्या होता है, अब एसिमिलेशन हो गया। अब जो फूड बचा, ठीक है, उसमें से लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा, विली की मदद से, लार्ज इंटेस्टाइन में भी थोड़ा विली रहता है, ठीक है, वो विली की मदद से क्या करेगा, उसमें जो वाटर सब जो रहेगा प्रेजेंट उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। बाद में जो है अनडाइजेस्टेड फूड जो रहता है तुम्हारा, वो फिर सॉलिड फॉर्म में आ जाता है और तब जाके वो क्या होता है, बाहर अपना बोले तो डाइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये छोटा सा पार्ट 1 में एक तरह से बोलो शॉर्ट नोट्स, ठीक है, या क्रैश कोर्स बोल दो, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। तो भाई लोग नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना मत भूलिएगा, और नेक्स्ट किस चैप्टर का आपको नोट्स चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से, वो आप कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलता हूँ भाई लोग, चलो बाय बाय।